हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ नया चैप्टर चालू करने वाली हूँ। 8th स्टैंडर्ड का है, जो ज्योग्राफी का रिसोर्सेस। हम पढ़ते हैं रिसोर्सेस चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं वीडियो। Resources. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: cloths, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is a resource? Was Raju's question to Amma. इधर मोना, राजू और अम्मा का कन्वर्सेशन चल रहा है। साउथ इंडियंस मम्मी को अम्मा बोलते हैं। तो मोना, राजू अम्मा की मदद करवा रहे थे घर क्लीन करवाने में लिए। तो मोना बोलती है, ये सब देखो, कपड़े, बर्तन और यूटेंसिल्स, बर्तन को कहते हैं, और फूड ग्रेन्स और कॉम्स, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ये सब कितने, ईच ऑफ दीज, ये सब कितने यूज़ आते हैं। तो अम्मा बोलती हैं हाँ, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अम्मा बोलती हैं कि ये एक रिसोर्स है। तो राजू पूछता है, ये रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. Amma replied, look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink, when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. So अम्मा बोलती है कि रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सके, और हमारे नीड को जो सेटिस्फाई करते हैं उसे रिसोर्स कहते हैं। आप अपने आसपास देखो, आप जो पानी पीते हो, जब आप थर्स्टी होते हो तो वो भी एक रिसोर्स है, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी से घर में रहते हो वो भी एक रिसोर्स है। आप स्कूल से जब ऑटो रिक्शा में बैठकर घर आते हो वो भी एक रिसोर्स है। सब एक एक रिसोर्स है। टेक्स्ट बुक से जिससे आप पढ़ते हो वो भी एक रिसोर्स है। सब एक रिसोर्स होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। All things have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what an object makes an object or substance a resource. ये हमने देखा कि इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये सब आप यूज़ करते हो, और इनकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब किसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, उसे यूटिलिटी या यूज़ेबिलिटी कहा जाता है, और यही इसे एक रिसोर्स बनाता है। तो राजू पूछता है, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? वो पूछता है एक रिसोर्स कैसे बनता है, एक चीज़ को, अभी कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। तो अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रंस दैट द थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. तो अम्मा अपने बच्चों को बोलती है कि हर रिसोर्स को एक वैल्यू हर रिसोर्स बनाता है। यूटिलिटी उसे वैल्यू देती है, और ये सब वैल्यू रिसोर्स बनाता है। तो वैल्यू मीन्स वर्थ. Some resources have common economic value, some do not. For example, metals have an economic value. A beautiful landscape may not, but both are important and satisfy the human needs. Value means worth होता है। तो resources जो है उनके पास economic value होती है। economic value मतलब commercial value, market value, उसे economic value कहा जाता है, और किसी किसी के पास होती है, किसी किसी के पास नहीं होती है। For example, जो metals हैं उनके पास economic value होती है, पर लैंडस्केप उनके पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि आयरन ओर है, तो आयरन ओर के पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, पर जैसे ही वो कोई चीज़ में बन जाता है तब उसके पास एक इकोनॉमिक वैल्यू आ जाती है, पर वो दोनों ही सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड्स को। ठीक है, अभी आगे, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम. तो कुछ रिसोर्सेज है वो टाइम के साथ वैल्यूबल बन सकते हैं. जैसे कि आपकी ग्रैंड मदर की जो रेमेडीज़ रहती हैं वो अगर घर में रहे तो उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, पर अगर हम उसे ही कल मेडिकल फर्म के साथ बेचें तो उसके पास एक इकोनॉमिकली वैल्यू है. ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं. Time and technology are two main important factors that can change substances into resources. Both are related to the needs of the people.
People themselves are the most important resource. It is their knowledge, ideas, and inventions and discoveries that leads to the creation of more resources. So टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है. टेक्नोलॉजी ये है, एक एप्लीकेशन है लेटेस्ट नॉलेज की और स्किल की, जिससे कि हम नई नई चीज़ें बना सकते हैं. तो अगर हम सपोज़ कुछ भी हमें टेक्नोलॉजी से बनाना है, हम कुछ भी बनाते हैं तो उससे पहले जो रॉ मटेरियल रहते हैं वो भी एक रिसोर्स होता है. और टाइम हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा ही था ग्रैंड मदर वाला, कि अगर हमें ग्रैंड मदर की अगर रिसोर्सेज हमें मतलब उनकी बनाई हुई जो है उन्हें हमें बेचना है तो हम कैसे बेच सकते हैं उसका, ठीक है. सो ये दोनों पीपल की नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है. पीपल खुद एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और उनका आइडिया, उनका नॉलेज और उनका इन्वेंशन ही खुद एक क्रिएशन है रिसोर्स की. ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर. एक डिस्कवरी या एक इन्वेंशन बहुत सारे इन सब में लीड करता है, ठीक है. द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transportation. So जो हम फायर है जो वो बनता है तो वो कुकिंग के लिए हेल्प आता है. उसी तरह कुकिंग के लिए हेल्प आता है, पर पहले हमें नहीं पता था कि फायर कैसे आता था. उसी तरह व्हील है, जो व्हील है वो भी पहले नहीं था जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट से नहीं होते थे, पर अब हमारे पास व्हील है तो हम कितना इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं. और जो हमारा फायर का है, हमारे पहले हम पत्थर घिस कर फायर यूज़ करते थे, पर अब हमारे पास मैचस्टिक्स अवेलेबल है. द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. सो जो टेक्नोलॉजी है उसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को एक एनर्जी में बनाया है जिससे कि वो फास्ट फ्लोइंग वाटर में भी काम आ सके, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. अभी हम रिसोर्स क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. सो इधर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं. 3 टाइप्स के रिसोर्स हैं: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स. सो नेचुरल रिसोर्सेज में 4 सब कैटेगरीज़ हैं, बट अभी हम इधर एक ही मेंशन कर रहे हैं. बाकी की 3 सब कैटेगरीज़ मैं उस वीडियो का लिंक दे रही हूँ, प्लीज़ आप उसमें देख लीजिएगा. और प्लीज़ हमारे अभी तक भी कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. I'll surely clear your all doubts. So I'm moving on the next topic, that is types of resources. Resources are generally classified into natural, human-made, and human resources. Natural resources that are drawn from nature and used without much modifications are called as natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, minerals, and are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resources in the best possible way. तो जो रिसोर्सेज रहते हैं वो नेचर से ड्रॉन होते हैं विदाउट कोई भी उनमें मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं, उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कि हम एयर जो ब्रीथ करते हैं और जो वाटर पीते हैं, हम जानते हैं हम उसे फनल से या फिल्टर पेपर से या किसी ना किसी से हम फिल्टर करते हैं, बट फिर भी वो एक नेचुरल रिसोर्स है. और सॉइल्स है, मिनरल्स है, वो सब एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं. और ये सब रिसोर्सेज हमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से फ्री मिलते हैं, फ्री गिफ्ट्स होते हैं. पर कोई केसेस में ऐसा रहता है जिसमें हमें टूल्स या टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसे बेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है. अभी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2. ये मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो इजीली रेन्यू हो जाते हैं या रिप्लेनिश होते हैं, वो रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, उसे रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. कोई अनलिमिटेड होते हैं और कोई इफेक्ट ही नहीं होते, बट ऐसे हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो इफेक्ट इजीली हो जाते हैं, पर फिर भी वो रेन्यूएबल रिसोर्स है. जैसे वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, वो उनके स्टॉक हो सकते हैं इफ़ेक्ट, ठीक है. वाटर अनलिमिटेड लगता है बट वो है नहीं. जैसे हम वॉश करते हैं क्लोथ्स तो भी हम टैप खुला रखते हैं, हम बहुत केयरलेस रहते हैं इन रिसोर्सेज के बारे में. और हम हमारे बहुत बाद में हम जब न्यू जनरेशन्स आएगी तब उन्हें ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. एंड इवन नाउ इन द वर्ल्ड टुडे आल्सो देयर इज़ स्कैरसिटी एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर. नाउ हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जाते हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. अगर ये एक बार अगर एग्जॉस्ट हो गए तो इन्हें बहुत टाइम लग जाता है इन्हें वापस उतना होने में.
और वैसे भी ह्यूमन लाइफ बहुत कम होती है, बट फिर भी इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको रिप्लेनिश या रिन्यू होने में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. The distribution of resources is equal, and because these factors differ so much from the earth. इसमें ये बताया जा रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो नंबर उनके फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जो है टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, एंड उसके कारण उनके अलग अलग टेरेन और क्लाइमेट और एल्टीट्यूड रहता है, टेम्परेचर भी अलग रहता है, इसलिए ये सब जगह इक्वली नहीं होते हैं. अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, रीड इसमें भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको थोड़ा मॉडिफिकेशन देना पड़ता है, जिससे कि ये इजीली यूज़ आ सके, जिससे कि हम जैसे हम वाटर यूज़ करते हैं तो उससे भी हम फ़िल्टर करके यूज़ करते हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन मेड रिसोर्स. इसमें मॉडिफिकेशन लगता है, नेचुरल रिसोर्सेज से हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं एंड देन ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनता है. टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. टेक्नोलॉजी भी है एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही. अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे जाते हैं. People can make the best use of nature and create more resources, and when they have the knowledge, skill and the technology to do so. People भी एक ह्यूमन रिसोर्स भी है, ह्यूमंस भी एक ह्यूमन रिसोर्स है. अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है, स्किल्स है, एजुकेशन है, और ये दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. एजुकेशन एंड हेल्थ टिप इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ so that they are able to create more resources is known as human resource development. ये भी एक ह्यूमन बीइंग भी एक स्पेशल रिसोर्स है, और पीपल खुद हम एक ह्यूमन रिसोर्स है. एजुकेशन और हेल्थ हमें एक ह्यूमन रिसोर्स बनाता है, और जैसे जैसे संख्या बढ़ती है ह्यूमन रिसोर्सेज की, जैसे जैसे लोग एजुकेट होते हैं, तो उसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा गया है. अब हम आगे जाते हैं कंजर्विंग रिसोर्स में. मोना हैड अ नाइटमेयर. शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat and drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and water and shade. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She said, yes. Amma replied, if we are not careful, that even renewable resources can become very scarce, and that non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lord, replied Amma. मोना जो है वो एक नाइटमेयर देखती है कि अगर हमारी जो अर्थ है उसमें से सारा पानी चला जाता है, ट्रीज सब कट हो जाते हैं, और हमें लोग ना भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे रहते हैं, ठीक है, और उन्हें सबको इतनी भूख लग रही रहती है. तो वो अपनी मम्मी को पूछती है कि मम्मी ये सब सच में हो सकता है? तो मम्मी बोलती है हाँ. तो फिर ये जब हो सकता है जब हम हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर केयरफुल नहीं हो. तो राजू ने पूछा कि इसे हम कैसे रोक सकते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं. तो वो बोलते हैं अम्मा बहुत कुछ कर सकते हैं. अब क्या कर सकते हैं हम देखते हैं. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड एज रिसोर्स कंजर्वेशन. Balancing the need and the use and also conserve them for the future is called as sustainable development. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and replenishing. रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उन्हें हम टाइम दे रिन्यू करने के लिए उसे रिसोर्स कंजर्वेशन करते हैं. और बैलेंस करना रिसोर्स को और कंजर्व करना उसे फ्यूचर के लिए, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा करते हैं. अगर हर पर्सन ये सब करे तो ज़रूर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, और रिन्यूएबल का तो चांस ही नहीं है. अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं. That evening, the children and their friends made packets and shopping bag out of old newspapers, discarded clothes, and basket from bamboo stick. We will give a few to family we know, and said Mona. After all, it's for a good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. तो उसी शाम को वो चिल्ड्रन और उनके फ्रेंड्स मिलकर
पैकेट्स बनाते हैं, शॉपिंग बैग बनाते हैं न्यूज़पेपर्स से, और जो घटिया कपड़े होते हैं जो फट जाते हैं उन कपड़ों से वो बनाते हैं, और बैम्बू स्टिक्स से बास्केट बनाते हैं और बोलते हैं हम हमारे सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ये सब देंगे। और मुस्तफ़ा उनका एक फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी ये बहुत अच्छी चीज़ के लिए है, अपनी अर्थ को बचाने के लिए है और अपनी अर्थ को हमेशा अच्छा रखने के लिए है। सो आई एम गोइंग टू बी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी, मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन्ड। सो जेसी क्या बोलती है कि मैं केयरफुल रहूँगी कि पेपर वेस्ट ना करूँ, क्योंकि पेपर बहुत सारे ट्रीज़ को कट होने के बाद बनता है। फिर मुस्तफ़ा क्या बोलता है, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। सो मुस्तफ़ा बोलता है कि मैं देखूँगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे भी बहुत सारे वाटर और कोल से आती है। अब हम लास्ट पार्ट पे आ गए हैं वीडियो के, तो इसमें अभी इन लोग की टॉक्स हैं, उसके आगे मैं पढ़ती हूँ। सो द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम द नेचर प्रोवाइड्स, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूजेस renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage of natural environmental resources minimized। तो अभी हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में, हमारी एबिलिटी के हाथ में है, हमारी अर्थ का, और हमें उस सारी लाइफ्स भी बचानी है। इसलिए हमारी ये ड्यूटी है कि हम सारे रिन्यूएबल रिसोर्स यूज़ करें और सस्टेन करें। हम सारी डाइवर्सिटी जो भी है लाइफ की, जो भी है वो अर्थ में, वो कंजर्व्ड रहे, और जो नेचर को हार्म हो रहा है वो रुक जाए। अब हम एकदम लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आप हर एक ह्यूमन बीइंग, एक क्रीचर, एक बर्ड, सबकी रिस्पेक्ट करो, केयर करो, क्वालिटी बढ़ाओ ह्यूमन लाइफ की, कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करो, और जो डिप्लीशन है नेचुरल रिसोर्सेज के वो कम करो, और जो पर्सनल एटीट्यूड है और प्रैक्टिसेस है आपकी एनवायरनमेंट के ऊपर वो सब कम करो। जैसे कि आप पार्क में हो तो आप कचरा इधर उधर फेंकते हो, वो नहीं, हमें डस्टबिन में वो कचरा फेंकना है। और जो कम्युनिटीज़ हैं उन सबको, सारी कम्युनिटीज़ को मिलकर एनवायरनमेंट की केयर करनी है। सो वी हैव completed a chapter, and that sustainable natural resources, 3 subcategories. I'll share the video in the link description box, so you can easily go and understand that also. I hope you liked my video, so thank you, have a nice day ahead, and one more thing, please like, subscribe my channel. Thank you, bye bye.